इंडिपेंडेंट है। अब पाथ डिपेंडेंट फोर्सेस का मतलब क्या है? दैट व्हेन वी कैलकुलेट द वर्क डन, it depends on path. That means these type of forces are known as नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनको क्या बोला जाता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अगर पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन हो तो उनको क्या बोलेंगे अपन? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे। तो आज अपन एक छोटा सा ऑपरेटर पढ़ेंगे। वी विल सॉल्व वन स्मॉल ऑपरेटर, एक छोटा सा ऑपरेटर देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास एक फोर्स वेक्टर प्रोवाइडेड है, if you have any force vector provided to you, then how we will check that that force vector is path dependent और path independent, मतलब वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। So we will first of all study about this डेल ऑपरेटर। हम इस डेल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। अभी जो डेल ऑपरेटर है ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डेल ऑपरेटर इज डेल बाय डेल एक्स। This del operator is del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap। इसी को अपन डेल्टा ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर कहते हैं। नाउ अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी पर्टिकुलर फोर्स कंजर्वेटिव है, then the curl of that particular, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कर्ल बोलते हैं, कर्ल, curl, curl, then the curl of that particular vector should be equal to zero। तब वो पर्टिकुलरली क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अब कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, आइए इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन गिवन विद सम फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हमें एक फोर्स दे रखा है। कैसा? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन इज F फोर्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ये मुझे एक फोर्स प्रोवाइडेड है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है दैट कैलकुलेट और फाइंड दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। Then what we will do? We will find out the curl of this particular force। कर्ल के लिए अपन क्या करेंगे? अपन वैल्यूज पुट करेंगे। देखो, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ये अपन ने पुट किया, क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाने के बाद वेक्टर को पुट किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे किया करते थे? तो क्रॉस प्रोडक्ट हम किया करते थे बाय यूजिंग दी डिटर्मिनेंट मेथड। सबको याद होगा आई थिंक। क्रॉस प्रोडक्ट हम करते थे बाय यूजिंग दी डिटर्मिनेंट मेथड। सबसे ऊपर क्या लगाएंगे? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फिर अपन पहला वेक्टर लिखेंगे व्हिच इज डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। फिर हम दूसरा वेक्टर लिखेंगे आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जीरो, ठीक है। और फिर इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। डेल क्रॉस एफ विल बी इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ विल बी इक्वल टू आई कैप, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? डेल बाय डेल वाई इंटू जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर। फिर हम माइनस लगाएंगे, जे कैप लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा? डेल बाय डेल एक्स इंटू जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू वाई स्क्वायर। और फाइनली हम लिखेंगे प्लस के कैप। प्लस के कैप करने के बाद हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर डेल बाय डेल एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर एंड माइनस डेल बाय डेल वाई, वाई स्क्वायर। ये हमने वैल्यू पुट की इस तरीके से। अब हमें चेक करना है दैट पर्टिकुलर इसकी वैल्यू क्या जीरो आती है कि नहीं आती। अब आप बोलोगे सर ये डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड ये है क्या? ठीक है, तो इसकी भी बात करते हैं। डेल बाय डेल एक्स इज द डिफरेंशिएशन, इसी को अपन डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं। डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते थे डी बाई डी एक्स से, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने डेल यूज किया है, डेल्टा यूज किया है।
ये जो पर्टिकुलर डेल्टा है ये है क्या? ये भी डिफरेंशिएशन ही है, बट वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। इस डेल बाय डेल x के अंदर हमें क्या पता चल रहा है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। इसका मतलब y और z को हम यहां पर एज कांस्टेंट्स कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली अगर मेरे को यहां पर डेल बाय डेल y पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा? ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन, बट विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब x और y, x और z को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं? एज कांस्टेंट्स। इसके बाद आता है डेल बाय डेल z। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ओनली। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब x और y हम क्या कंसीडर कर लेंगे? कांस्टेंट्स। सो आपको समझ में आ रहा है दैट जब भी हमें डेल ऑपरेटर या कर्ल यूज करना पड़े, सो जो डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y एंड डेल बाय डेल z, ये जो तीन ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन तो उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग करना है जिसको अपन ने डिनोमिनेटर में पुट कर रखा है। ये तो हमने सीखा था। लेकिन इसके अलावा जो कोई भी क्वांटिटीज हैं हमारे फॉर्मूले के अंदर, जो कोई भी क्वांटिटीज हमें दिखती हैं, उनको अपन को एज कांस्टेंट कंसीडर कर लेना है। अब एज कांस्टेंट अगर अपन उसको कंसीडर करते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर? आप लोग बताइए फटाफट। हु कैन टेल मी कि सर ऊपर डिफरेंशिएशन अगर करूं ऊपर वाले फंक्शन का इस पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? पहले देखिए, सबसे पहले डेल बाय डेल वाई ऑफ जीरो, देखो जीरो से मल्टीप्लाइड है ये तो जीरो ही बन गया, तो आई कैप के अंदर यहाँ जीरो माइनस, देखो डिफरेंशिएशन क्या करना है? z के रिस्पेक्ट में, लेकिन करना किसका है? एक्स स्क्वायर का। अब मैंने बोला कि जब z के रिस्पेक्ट में करना होता है तो x और y को क्या मान लेना है? कांस्टेंट्स। अब x और y को अगर कांस्टेंट्स मान लिया तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर भी जीरो ही आंसर आएगा। चलिए सीधी सिंपल सी बात, माइनस जे कैप। जे कैप में देखो सबसे पहले डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई किया तो ये तो जीरो ही हो गया। फिर डेल बाय डेल जेड, बट वाई स्क्वायर का करना है, वाई तो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितना होता है? जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो आंसर आ गया। बट द थर्ड इज के कैप प्लस के कैप, और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर। सो डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस माइनस y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो ये बन गया 2y। सो द फाइनल वेक्टर बना डेल क्रॉस f विल बी इक्वल टू k कैप आगे 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस y। क्या ये जीरो के बराबर आया? मैं बोलूंगा नहीं। यहाँ पर डेल क्रॉस f is not equal to zero. That means we can say this type of particular force is non-conservative. This type of particular force is non-conservative force. तो जब भी अपन को ये चेक करना हो that whether a given force is conservative or not, आप उस पर्टिकुलर वेक्टर का, उस पर्टिकुलर फोर्स का कर्ल निकालिए। मतलब आप डेल्टा ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर आपका आंसर जीरो आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर आपका आंसर जीरो आ जाए, तब तो अपन डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे और बोल देंगे कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स था। लेकिन अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा है, अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा है, देन वी कैन से दैट द गिवन फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, दैट द गिवन फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव। सिंपल सी बात। फटाफट अगर ये बात सबको क्लियर हुई है तो एक बार हैंड रेज करके बताइए। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन सेज दैट f वेक्टर इज इक्वल टू k ब्रैकेट में y i कैप प्लस x j कैप। ये मेरे को प्रोवाइडेड है, k ब्रैकेट में y i कैप प्लस x j कैप, एंड क्वेश्चन सेज चेक whether it is conservative or not। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए चेक करके whether this force is conservative force or not। हम जानते हैं जब भी कंजर्वेटिव करना हो तो डेल क्रॉस f या फिर इसी को अपन कर्ल ऑफ f बोल सकते हैं। ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए करते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप एंड प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, क्रॉस k को मल्टीप्लाई करते ये बना के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप
प्लस 0 के कैप। वापस से हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाएंगे। आइए डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाएं। ये लो, इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाया। यहाँ पर लिखा आई कैप, यहाँ लिखा जे कैप, यहाँ लिखा के कैप, इधर लिखा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। दूसरा वेक्टर क्या कहता है, के वाई, फिर कहता है के एक्स और लास्ट में कहता है 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते ही मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, आई कैप, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, ब्रैकेट के अंदर इट विल बी डेल बाय डेल वाई मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस डेल बाय डेल जेड मल्टीप्लाई बाय के एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस के कैप, सॉरी माइनस जे कैप, ब्रैकेट के अंदर डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस डेल बाय डेल जेड मल्टीप्लाइड बाय के वाई। ये जे कैप वाली टर्म आ गई और के कैप वाली टर्म क्या आ रही है, डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय के एक्स एंड माइनस डेल बाय डेल वाई मल्टीप्लाई बाय के वाई। नाउ सी फर्स्ट क्वांटिटी को देखो, फर्स्ट क्वांटिटी देखो मल्टीप्लाई बाय 0, सेकंड क्वांटिटी में डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, बट करना किसका है, x का, तो ये भी 0 हो गया क्योंकि z के रिस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट कंसीडर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वांटिटी कह रही है डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0, और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y का भी 0 ही होता है। तो पहली दो क्वांटिटीज तो 0 ही आ रही हैं, देखो ये भी 0 हो गया और j कैप के आगे भी 0 ही आ गया। प्लस k कैप वाली टर्म को देखते हैं। अब प्लस के कैप वाली टर्म को देखो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बट आगे कांस्टेंट है k, वो तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो k ऐसा का ऐसा ही रह गया। फिर डेल बाय डेल वाई, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, किसका करना है, y का ही, तो माइनस k। ध्यान से देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, 0। नाउ सिंस the curl of F force is equal to 0, then we can say the force is conservative। तब हम कह सकते हैं that the force is conservative। इस चीज का ध्यान हमें रखना है। सिंपल सा एक मेथड है ताकि हम पता लगा पाए that which force is conservative and which force is not। सिंपल सी बात हमने निकाला, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताइए क्या यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि कैसे एक फोर्स को चेक किया जाए दैट वेदर अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। सिंपल सी बात। अब अपन चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। हमने एक बात याद करो क्लास के अंदर की थी, और उसमें बोला था कि अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू अगर आपको निकालना पड़े तो दैट फोर्स will be equal to negative of differentiation of potential energy with respect to x। ये मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, that जो भी पर्टिकुलर कंजर्वेटिव फोर्स है that is equal to negative of differentiation of conservative फोर्स की potential energy with respect to x। और ये बात अपन कर चुके हैं पहले, ठीक है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमारे पास काफी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आज तक पूछे गए हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। नाउ अगर ये पर्टिकुलर 3 डायमेंशन में हो, ये तो हमने x के रिस्पेक्ट में बात कर ली, अगर मान लो कि यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में मेरे को क्वेश्चन प्रोवाइडेड हो, तब हम क्या करेंगे। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी विल डू, मान लीजिए इफ एनी पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है, u फंक्शन इज प्रोवाइडेड टू अस in the terms of x comma y and z। Rahul Singh, don't disturb the class. What are you? चलिए, so it has been provided that u function is provided to us in the terms of x, y and z। मतलब x, y और z तीनों के ही टर्म्स में हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन प्रोवाइडेड है। देन व्हाट वी विल डू, तब भी अपन डेल ऑपरेटर को यूज कर लेते हैं।
जो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, that particular conservative force will be calculated using this particular formula, del u by del x I cap plus a del u by del y j cap and plus a del u by del z k cap। मतलब आपको दिख रहा है कि जब भी 3 डायमेंशन की बात हो जाती है तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं। ये जो डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर है इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्यों पार्शियली कह रहे हैं? बिकॉज x को तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन y और z को एज कांस्टेंट्स कंसीडर कर लेंगे। अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, समझो। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हमें प्रोवाइडेड है एंड पूछा जा रहा है कैलकुलेट द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट करके बताइए। We know that above given formula is applied, तो जैसे ही मैं above formula लगाता हूं तो माइनस यहां बनेगा डेल बाय डेल एक्स, ब्रैकेट के अंदर u की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, आई कैप, प्लस डेल बाय डेल वाई, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड जे कैप, एंड लास्टली डेल बाय डेल जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई जेड के कैप। इस तरीके से मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद नाउ यू सी दैट इन द फर्स्ट टर्म वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब x को तो मैं वेरिएबल कंसीडर करूंगा, yz को कांस्टेंट करूंगा। तो देखो जब भी कांस्टेंट्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट्स जब भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं एंड हमारे पास आंसर जो बचेगा दैट विल बी 2xyz आई कैप। इसके बाद हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या है, ये तो हो गया 1, सो यहाँ से आंसर आया एक्स स्क्वायर जेड जी कैप। सिमिलरली हम z के रिस्पेक्ट में तीसरा फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई के कैप। ये मेरे पास फाइनल फोर्स की वैल्यू आ गई इफ वी आर कंसीडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा that किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं एग्जामिनेशन में और किस तरीके से हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। फटाफट बताइए। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज x to the power half y to the power 2 and you have to calculate F force at 4,1,1। मतलब जो भी हम फोर्स वेक्टर निकालेंगे उसके अंदर लास्ट में निकालने के बाद हमें एक्स वाई जेड की जगह 4,1,1 पुट कर देना और फोर्स की वैल्यू निकाल के आनी है। सो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे देखो हम जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, यहाँ आई कैप यहाँ जे कैप और प्लस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ आ गया, नेगेटिव लगाया बराबर किसके? कंजर्वेटिव फोर्स के। फटाफट बताइए बेटा क्या आंसर आएगा? यस, हु कैन टेल मी? फास्ट रेज योर हैंड्स। फास्ट बेटा, यस। सॉल्व इट। फास्ट बेटा, फास्ट। अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएशन कर दिया। जब पहला करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y को कांस्टेंट ले लेंगे। दूसरा करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x को कांस्टेंट ले लेंगे। और जब z के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और x दोनों को कांस्टेंट ले लेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो आइए x और y की वैल्यू पुट करें। दिस विल बिकम माइनस, ब्रैकेट के अंदर हाफ, y की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं तो 1 का स्क्वायर, x की जगह पे अपन पुट कर सकते हैं 4 की पावर -1/2 आई कैप। इसके बाद हम पुट करेंगे प्लस 2, x की जगह पे हम पुट करेंगे 4 की पावर 1/2 एंड y1 j कैप। k कैप तो 0 है तो डायरेक्टली 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, सो दिस विल बिकम माइनस
ऊपर बचा 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जब ये 4 नीचे जाएगा माइनस का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हो गया, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सो ये इस तरीके से मेरे पास आंसर निकल के आया। और दूसरे में मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको 4 जे कैप लिख सकता हूं। सो द फाइनल आंसर बिकम्स माइनस 1/4 minus 1/4 I cap and minus 4 J cap. This is the conservative force vector if we are talking about the above given formula. अगर किसी भी एक पॉइंट पे हमें निकालना हो तो कुछ नहीं करना, यू हैव टू ओनली रिमेंबर दैट हाउ डिफरेंशिएशन इज डन। किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात, डिफरेंशिएशन करना अगर आपको आता है तो आपको डेल ऑपरेटर भी आता है, बस डेल ऑपरेटर में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसको तो वेरिएबल मानो, उसके अलावा सब कुछ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एंड ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कितना बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं उस पर डिपेंड करेगा दैट योर फाइनल यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट। फटाफट बताइए यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क डिफाइंड बाय वर्क डन पर यूनिट टाइम and it is given as force dot velocity vector। and यहाँ से हमने पावर की यूनिट जो निकालनी है, यूनिट ऑफ पावर विल बी इक्वल टू, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होता था जूल, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो जूल पर सेकेंड, और इसी को हम आगे जाके क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। Now who can tell me what do you mean by 1 horsepower? 1 horsepower का मतलब क्या होता है? Who can tell me fast? Raise your hands. तरीके से पावर को डिफाइन किया जाएगा, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड 1 हॉर्स पावर इज डिफाइंड एज 746 वाट। तो कभी कभार आपको आंसर हॉर्स पावर में निकालना होता है। फॉर एग्जांपल अपन ने कोई भी क्वेश्चन किया और पावर निकल के आ गई 1000 वाट, और कोई अपन से पूछे कि भाई इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर दो, तो वी विल डिवाइड इट बाय 746 एंड जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हॉर्स पावर में निकल के आ जाएगा। ना हमारे मेजर सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। कल की क्लास से वी विल